नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 275 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर्ड? निम्न में से कौन सी दवा आदेश तत्काल और केवल एक बार उपयोगी है? PRN ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेट ऑर्डर। यह एक प्रकार का ऐसा मेडिकेशन ऑर्डर है जो कि इमीडिएटली होता है और ओनली वंस एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in one case it is observed that the patient who is scheduled for a surgery did not properly understand the physician's explanation. The patient is now worried and asking queries. Which among the following would be the right action to be taken? एक मामले में पाया गया कि एक सर्जरी के लिए निर्धारित रोगी ने चिकित्सक की व्याख्या ठीक से नहीं समझी है। रोगी अब चिंतित है और प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सही कार्रवाई की जाएगी? एक्सप्लेन द सर्जरी प्रोसीजर एंड द रिस्क इन्वॉल्व, कैंसिल द सर्जरी, आस्क द सुपरवाइजर RN टू एक्सप्लेन द सर्जरी, एंड लास्ट ऑप्शन इज नोटिफाई द फिजिशियन, चिकित्सक को सूचित करना। देखिए, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जब पेशेंट सर्जरी को जाता है तो अचानक से घबराहट, बेचैनी, चिंता उसके माथे पर आने लगती है। तो ये बेटर होगा कि जो फिजिशियन है उसको सूचित किया जाए, क्योंकि हो सकता है उसका बीपी डाउन हो या कोई एंजाइटी डिसऑर्डर उसको हो सकता है। तो ये बेटर होगा कि बीपी वगैरह भी इस कंडीशन में व्यक्ति का कम या ज्यादा हो जाता है, इसलिए चिकित्सक को सूचित करना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following nursing diagnosis is a priority for a patient diagnosed with pneumonia? निम्न में से कौन सा नर्सिंग का उपचार निमोनिया रोगी के निदान के लिए प्राथमिकता देता है? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज, इनइफेक्टिव कोपिंग, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जो इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज होता है यह पेशेंट डायग्नोस विथ निमोनिया में प्रियोरिटी डायग्नोसिस है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासगो कॉमा स्केल इज ए मेजर ऑफ, ग्लासगो कॉमा स्केल किसका माप है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, फ्लूइड वॉल्यूम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यह ग्लासगो कॉमा स्केल में इसका मेजर किया जाता है और इसमें जो इसकी वैल्यू होती है 3 से 15 तक होती है, 3 to 15 होती है। वैल्यू जितनी कम होती जाएगी पेशेंट उतना ही सीवियर माना जाता है, तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए नर्स मस्ट नोट द डेट, टाइम ऑफ कलेक्शन एंड मस्ट बी अवेयर दैट पैक्ड RBCs कैन बी स्टोर्ड अप टू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले एक नर्स को तारीख, संग्रह का समय नोट करना चाहिए और उससे पता होना चाहिए कि पैक की हुई RBC को कितने दिनों तक स्टोर किया जा सकता है। 25 डेज, 35 डेज, 45 डेज, 55 डेज। देखिए, इस प्रकार का जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कुछ बुक्स में आपको अलग अलग आंसर देखने को मिलेंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो कंफ्यूजन होता है क्रिएट, ये एक्चुअली में होता है ये जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसके हिसाब से आंसर दिए रहते हैं बुक्स में। क्लियरली होता क्या है कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो RBC होती है उनको लगभग 40 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, 40 डेज तक। और जबकि इसका आंसर जो है बड़ा डिफरेंट दिया गया है, कुछ बुक्स में 25 है, कुछ में 35 है। तो यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया है अभी कि 40 आंसर इसका दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 40 ऑप्शन भी नहीं है। तो जो बेटर ऑप्शन होगा वो होगा 35, क्योंकि यहाँ पर देखो एक शब्द लगा हुआ है जो आपको ध्यान देने वाली बात है, सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या है, कैन बी। यदि कैन बी नहीं लगा होता तो हो सकता है इसका आंसर भी चेंज हो जाता। तो यहाँ पर इसको 40 दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि 42 डेज या 40 डेज ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बेटर यही होगा कि 35 डेज इसका आंसर लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In the report, the nurses is told that one of her patient has been ordered to the NPO after midnight. The nurse should. रिपोर्ट में नर्स को कहा गया है कि उसके एक रोगी को आधी रात के बाद एनपीओ का ऑर्डर दिया गया है। नर्स को क्या करना चाहिए? टेक अवे द वाटर पिचर एट मिडनाइट, ऑफर फ्रीक्वेंट स्नैक्स, नोट ऑल वाटर द पेशेंट ड्रिंक्स एंड ऑल आउटपुट, आस्क द पेशेंट इफ ही इज हैविंग एनी पेन। तो जब भी किसी को एनपीओ ऑर्डर दिया जाता है, एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओस, मीन्स आपको मुंह से कुछ नहीं लेना है। तो जब मुंह से कुछ नहीं लेना है तो इसका मतलब है कि आपको पानी भी नहीं लेना है। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टेक अवे दी वाटर पिचर एट मिडनाइट। और पिचर का मतलब होता है कोई जग या घड़ा जिसमें पानी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स शुड एक्सप्लेन टू अ क्लाइंट दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑलवेज कंट्राइंडिकेटेड विथ। नर्स को क्लाइंट को यह समझाना चाहिए कि स्तनपान हमेशा निम्न स्थितियों में वर्जित है। मैस्टाइटिस, हेपेटाइटिस सी, इन्वर्टेड निप्पल्स, हर्पीज जेनिटलिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस की स्थिति में क्या है कि स्तनपान वर्जित होता है। और जो मैस्टाइटिस का जो मुख्य कारण है, क्योंकि देखिए किसी बीमारी के कारण तो बहुत होते हैं कभी कभी, लेकिन आइटिस मीन्स होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ना होकर के जब स्तनपान की चूंकि बात हो रही है तो इसमें क्या हो जाता है कि मेमोरी ग्लैंड में सूजन आ जाती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इन्फ्लेम्ड ब्रेस्ट टिश्यू, ये नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल्क डक्ट में किस प्रकार से क्लॉगिंग हो गई है, तो मिल्क बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसमें सीवियर पेन भी देखने को मिलता है, तेज पेन होता है। तो इसका जो कारण होता है वो देखते हैं। मैस्टाइटिस इज ब्रेस्ट इन्फ्लामेशन टिपिकली अकरिंग ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो मैस्टाइटिस है अधिकतर सामान्य रूप से इसको लैक्टेशन के टाइम पर देखा जाता है। इस कंडीशन को व्हेन यू मेक टू मच मिल्क इट कैन कॉज स्वेलिंग एंड पेन। तो अधिक मिल्क बनने से स्वेलिंग और पेन देखने को मिलता है। और कंडीशन होती है लैक्टेशन के समय, यह टिपिकली देखने को यह कंडीशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद अ वेरी लो प्लेटलेट काउंट related to chemotherapy. The nurse should monitor this child's urine for the presence of। नर्स एक ऐसे बच्चे की देखभाल कर रही है जिसके प्लेटलेट काउंट कीमोथेरेपी से बहुत कम है। नर्स को इस बच्चे के मूत्र की निगरानी करनी चाहिए ताकि निम्न की उपस्थिति हो: प्रोटीन, ग्लूकोज, इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट। तो जब भी बात होती है प्लेटलेट्स काउंट लो की तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है यह होती है कि ब्लीडिंग की समस्याएं होंगी। यहाँ पर जब यूरिन की बात हो रही है तो यूरिन में क्या है, आरबीसी आने लगेंगी। तो इसलिए इसको एरिथ्रोसाइट के लिए देखना चाहिए, कहीं यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंस हो सकती है कि आरबीसी आने लगी है आपके यूरिन में। द नर्स शुड मॉनिटर द चाइल्ड्स यूरिन फॉर द प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज। अ लो प्लेटलेट काउंट thrombocytopenia can lead to bleeding, including blood in the urine. This is especially important to monitor in children undergoing chemotherapy, where thrombocytopenia is a common side effect. Next question. A female client has a tonic-clonic seizure. What is the priority nursing intervention given during the tonic-clonic stage of the seizure? एक महिला पेशेंट को टॉनिक क्लोनिक दौरा पड़ता है। दौरे के टॉनिक क्लोनिक चरण के दौरान कौन सी नर्सिंग हस्तक्षेप प्राथमिकता दी जाती है? टर्न हर ऑन हर साइड, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी, कॉल फॉर एडिशनल हेल्प, एस्टेब्लिश अ पेशेंट एयरवे। यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूजन आपको एक यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि ए ऑप्शन सही है और कुछ में आपको मिलेगा कि बी ऑप्शन सही है। तो इसका जो वैसे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो इंजरी से बचाना हमारी प्राथमिकता होती है। उसके बाद हम उसको टर्न करेंगे उसके साइड पर, जिससे कि एयरवे में, उसकी सांस नली में क्या हो, वो बलगम वगैरह ना जा पाए, जो लार है, जो सलाइवा है वो उसके ना जा पाए, नहीं तो उससे अन्य कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
The reason why lipstick and nail polish removed before surgery is surgery becomes easier, surgery becomes more successful, psychological benefits to the patient, cyanosis is checked. तो इस कंडीशन में क्या होता है, सर्जरी के पहले लिपस्टिक्स एंड नेल पॉलिश रिमूव कर दी जाती हैं। ऐसा होता है ऑक्सीजन को मॉनिटर करने के लिए और साइनोसिस को चेक करने के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। Lipsticks and nail polish reduce the ability to monitor oxygen during surgery. During surgery, a probe will be placed on the end of the finger to read the level of oxygen in the blood. This test cannot read through artificial nails or nail polish. आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।